निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रोहे, रहती सदा खुशहाल। सुख नूर नजरों से सदा देने वाले अपने, खाविंद नूर जमाल। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रोहे, रहती सदा खुशहाल। महबूब चरणों को रूह ने नो मीरा को, महबूब चरणों को रूह ने नो मीरा को, कित जान ना देओ पलकों को यूं ढांपो, माशूक चरणों ने खींच के दिल ये रूहों के, बदल दिए सब हाल। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रोहे, रहती सदा खुशहाल। हे नूर का सागर महबूब मुखमंडल, हे नूर का सागर महबूब मुखमंडल, अंबार शोभा का अंग इश्क से भीगल, अंबार शोभा का अंग इश्क से भीगल। हम रूहें अंग उनके कि दर्शन को आए जिनके, नित नित नूर जला। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रोहे, रहती सदा खुशहाल। हक दिल में रू कोई एक बार जो डूबी, हक दिल में रू कोई एक बार जो डूबी, वापिस नहीं निकली निस्बत की ये खूबी, वापिस नहीं निकली निस्बत की ये खूबी। हक भी तो रो दिल को अरश करके यूं बैठे हैं, बातें करे बेमिसाल। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रूहे, रहती सदा खुशहाल। सुख नूर नजरों से सदा देने वाले अपने, खाविंद नूर जमाल। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रोहे, रहती सदा खुशहाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। गिरद माहौल बराबर, तरफ तली संकड़ा, माहौल बढ़ते बराबर, चढ़ते अति चौड़ा, चढ़ते अति चौड़ा। श्री पुखराज पहाड़ गोलाकार 1000 हांसों में घेर कर आया, गोलाकार अति सुंदर शोभायमान श्री रंग महल की उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर, और तरफ तले सकड़ा, और नीचे से इसका विस्तार कम है, सकड़ा कहीं पतला कहीं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो बढ़ती छज्जों का विस्तार, वैसे वैसे महलों की बढ़ने से इसकी संख्या बढ़ती जाती है। माहौल बढ़ते बराबर, चढ़ते अति चौड़ा। तो पुखराज पहाड़ की अति सोनी शोभा, पुखराज पहाड़ के उन चबूतरे पर देखते हैं तो वहां पर सिर्फ 5 पेड़ों का विस्तार नजर आता हुआ। आत्मिक नजर से पिया चरणों में नमन करते हुए खुद को महसूस करते हैं हम पुखराज के इन 1000 हांस चबूतरे पर। 1000 हांस चबूतरे की सुंदर शोभा धनी दिखलाते हुए सबसे पहले हम इन किनार की शोभा देखें। इन चबूतरे के किनार पर खुद को महसूस करें तो हांस हांस पर गुर्जों की सुंदर शोभा आई है। हांस हांस पर गुर्जों की प्यारी सी शोभा। ये भोंबर ऊंचा चबूतरा और हांस हांस पे गुर्जों की शोभा, और उनके दोनों ओर उतरती सीढ़ियां। इन जगह को छेड़कर बाकी जगह सुंदर कठेरा। एक एक बुर्ज की हम शोभा देखें तो कोई लालिमा लिए, तो कोई स्वर्णिम आभा में झिलमिलाता हुआ, कोई नूरमयी श्वेत दर्पण रंग का, कोई हरित आभा में। 1000 पहल, 1000 गुर्ज, और उनके दोनों तरफ से उतरती सीढ़ियां हजारों रंगों में झिलमिलाती हुई। इन एक एक शोभा को महसूस करें। आगे पर वृक्षों की 2 हारें, और इन चबूतरे का विस्तार, कितना अनुपम विस्तार है इन चबूतरे का। 1,33,233 कोस का लंबा चौड़ा इन चबूतरे का विस्तार, और इन चबूतरे पर चौरस चबूतरे की सुंदर शोभा। 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा, और घेर कर हम परिक्रमा करते हैं तो 4 लाख कोस की। और ठीक मध्य हम नजर करते हैं तो भूम भर ऊंचा चबूतरा, चौरस चबूतरा जिसको कहते हैं। पुखराज के इन चबूतरे को गोल चबूतरा या 1000 हांस चबूतरा, और इनको चौरस चबूतरा। अब इन चबूतरे पर 5 पेड़ प्रकट होते हैं, तो सुंदर साथी वो किस प्रकार से प्रकट होते हैं? ऐसा वर्णन आता है कि इन चौरस चबूतरे पर तरहटी के जो 5 पेड़ थे, 3 भूम उठकर प्रकट हुए। हाँ जी मोनिका जी। राम जी, राम जी। 2 भौम तरहटी से और एक भौम ऊपर गोल चबूतरे के मध्य में आए, तीसरे भाग में जो कि 4,04,44 का है, उसके ऊपर मतलब एक भौम उसकी हो गई, उसके ऊपर 3 भौम उठकर वहां पे दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं। हाँ, ये है 44,444। ये थोड़ा बोलने में आपका गलत हो गया। 44,444। हाँ 444। तो हाँ इस तरह से अपने 5 पेड़ तरहटी से उठकर यहाँ प्रकट होते हैं। और अब इस चबूतरे की हम शोभा देखें कि चारों तरफ से उतरती सीढ़ियां। सुंदर साथी, चारों तरफ 44,444 अति विशाल, बहुत ही बेहद ही विशाल। और इनमें हम देखेंगे
कि चारों दिशाओं से विशाल सीढ़ियां, उन विशाल सीढ़ियों से जब चढ़कर चबूतरे पर आते हैं तो सबसे पहले हमको क्या शोभा मिली? इन सीढ़ियों से जब चढ़ के हम आए तो सबसे पहले हमको क्या शोभा मिली? वो शोभा अपनी रंग महल से शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हमें घेर कर क्या शोभा मिली? हाँ जी सुनैना जी। हाँ दीदी प्रणाम जी। 250 कोस की हमारी रोस आएगी पहले। हाँ परिक्रमा रोज 250 कोस की परिक्रमा रोज। अब हर दिशा में कितने कितने महल हुए? 13 महल हर दिशा में एक ही सीध में आते हैं। हाँ एक ही सीट। हाँ जी। और 40। हाँ एक बार म्यूट हो गया आप। हाँ जी सुनैना। हाँ जी 13 आते हैं चारों दिशा में। हम्म। हाँ और अगर टोटल करें तो 48 बन जाते हैं कोने के, अगर कॉमन मिले गए। हाँ उसको नहीं अपन हर दिशा का ठीक मध्य वाला पेड़ कौन सा है? हाँ मध्य वाला पेड़ जो नीचे खजाने के ताल से आ रहा है। आया हाँ। हाँ वो बीच में 6 इधर 6 इधर 6 6 इधर। इधर। हाँ अगर जी। अपन शोभा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हर दिशा में सुंदर साथ जी हम खड़े हैं तो 13 महलों की सुंदर कतार यहाँ से एक तरह से आकाशी महल की भूमिका बन गई। हर दिशा में अपने को 13 महल नजर आ रहे हैं और ठीक मध्य का हर दिशा का और एक बिल्कुल ठीक मध्य का ये वही है जो धरती से उठकर यहाँ प्रकट हुए। अब सुंदर साथ जी ये जो दाएं बाएं के 6 महल हैं इनकी कितनी भूम आई है? इनकी कितनी भूमें आई हैं? हाँ जी चित्रांशी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राम जी। मध्य में जो 5 पेड़ में से जो मध्य वाला आया है उसके दाएं बाएं जो 6 पेड़ मोहल आए हैं वो 2 भूम तीसरी चांदनी के आए हैं। 2 3 तीसरा और ये पेड़ कितनी भूम जाएगा? ये 5 भूम तक जाएगा और छठी भूम से छज्जे बढ़ने शुरू हो छज्जी जाएंगे। भूम से छज्जे बनने शुरू हो जाएंगे। तो सुंदर साथ जी हम इस शोभा को दिल में बसाएं कि सबसे पहले इन गोल चबूतरे की शोभा, कितना सुंदर विशाल चबूतरा घेर कर 1000 पहलों में गिरदवाए गोलाकार और फिर उसके ऊपर भूम और ऊंचा चौरस चबूतरा, चौरस चबूतरे पर परिक्रमा रोज सुंदर, उस परिक्रमा रोज पर सुंदर बैठ के आप श्री राज श्यामा जी और सब सखियों के बैठने के वास्ते और फिर हर दिशा में 13 महल जो 2 गुण तीसरी चांदी जाते हैं और ये पेड़ 5 भूम तक सीधा जाकर छज्जे बढ़ाते हैं। तो सुंदर साथ जी ये जो मध्य का पेड़ है ये हर दिशा में कितने कोस की छज्जे बढ़ाता है और ये किसकी तरफ छज्जे बढ़ाता है? जो मध्य का पेड़ है किन पेड़ों की तरफ छज्जे बढ़ाता है और कितने कोस के? थोड़ा सा ये याद नहीं भी रहे तो चलेगा लेकिन अपने को थोड़ा सा एक बार तो समझने के लिए चाहिए होती है गिनती। प्रणाम जी दीदी। जो नाम जी। मध्य का हमारा पेड़ है वो दिशा की तरफ जो है छज्जे बढ़ाएगा 11 कोस की। 11 और 11 कोस। दिशा की तरफ ये छज्जे बढ़ाएंगे 16.5 कोस। हाँ दिशा से दिशा 16.5 कोस और बंगला जी की तरफ वो दोनों घाटियों की तरफ 44 44 कोस के। अब हम ये शोभा हमने देखी, इसको महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। ये जो मध्य का पेड़ है चारों दिशाओं में और दिशा का पेड़ मध्य के पेड़ की तरफ क्योंकि इनका डिफरेंस है 22,000 कोस तो यहाँ 11 कोस के छज्जे बढ़ रहे हैं। इन दिशा से इन दिशा तक बढ़ रहे हैं 16.5 और इन जैसे ये पेड़ लेवे चारों दिशाओं के ये जो पेड़ हैं इनसे हम पुखराज की किनार लेवे इस चबूतरे की किनार तो 44,000 कोस की बताई गई है। तो यहाँ बाहर की तरफ छज्जे निकले हैं 44 कोस के। अब छज्जे बढ़ते कैसे हैं उन शोभा को देखते हैं। थोड़ा सा मैं शोभा दिल में बैठाने के हिसाब से इस पिक्चर को निकाला है कि जैसे अपना ये मध्य का पेड़ देखें ये दिशा की पेड़ की तरफ बढ़ रहा है तो ऐसे 11 कोस का छज्जा निकालेगा। इस तरह से 11 कोस का छज्जा
और उस छज्जे पर होंगे वृक्ष थंबों की 3 हारें। एक बार मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये अपनी हो गई थंबों की, इसके ऊपर जैसे 11 कोस है तो यहाँ पे हो जाएंगी थंबों की 12 हारें, और इधर लंबाई तरफ तो कोस कोस के अंतर पर थंब आते जाएंगे इस तरफ बाहर की तरफ। अब इनके ऊपर एक छत आ गई, इस तरह से एक छत आ गई। अब दूसरा छज्जा बढ़ेगा यहाँ से आगे 11 कोस का। अब ये जो पहले 11 कोस है उसके ऊपर महल आ जाएंगे, अगले 11 कोस में फिर इस तरह से थंब, और फिर छत होगी। तो इस तरह से अपने छज्जे बढ़ते हैं। तो आगे आगे छज्जे और पीछे पीछे महल बनते चले जाते हैं। तो आगे यहाँ पर अपने को किस तरह की शोभा नजर आती है, थोड़ा सा वो शोभा देखते हैं। अपने को आगे से इस तरह से शोभा नजर आएगी। नवी भूमिका याद कर लें, सबसे बेस्ट उदाहरण है। नवी भूमिका में अपने आगे की तरफ थंब, सुंदर मेहराबे और थंबों के दरमियान कठेड़ा, और यहाँ सुंदर छज्जे बन जाते थे ना वहां पे झरोखे। तो ऐसे भूम दर भूम यहाँ पर कचहरियां बैठन के सुंदर स्थान बनेंगे। जैसे 11 कोस का ये बड़ा, तो पहली भूम में उसकी इस तरह से सुंदर शोभा आएगी। जब अगला 11 कोस का बढ़ेगा तो इसके ऊपर तो महल आ जाएंगे, और आगे 11 कोस में दहलान आ जाएगी। तो इस तरह से आगे आगे इसको अब इस नक्शे से देखते हैं। आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे महल बढ़ते चले जाएंगे। अब सुंदर सा जी वर्णन कर सकते हैं कि बंगला जी की तरफ जब छज्जे बढ़ते हैं तो वो किस प्रकार से। मैंने मध्य पेड़ का वर्णन बता दिया। अब बंगला जी की तरफ जो छज्जे बढ़ रहे हैं 44 कोस के, उसमें शोभा कैसे रहती है सुंदर सा जी। हाँ जी चिंतराशी बेटा। सर्वप्रथम जो पुखराज का जो मध्य का चबूतरा है, चौरस चबूतरा, वहां से बंगला जी की तरफ जो डिस्टेंस है वो 88,000 कोस का आया है। तो जो इधर जो पूर्व वाला जो पेड़ है वहां से 44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे। तो 44 कोस के जो छज्जे बढ़ेंगे वो इस प्रकार बढ़ेंगे कि सबसे पहले 44 कोस का छज्जा बढ़ा और उसमें थंब लगते गए, और उस थंब लगेंगे 44 कोस में 45 थंब लगेंगे। फिर जब उसके ऊपर छत डल जाएगी तो वो ऊपर जब छज्जा बढ़ेगा तो वो 44 प्लस 44 मतलब 88 कोस का छज्जा बढ़ेगा। मतलब जितना नीचे आया है उससे हर भूमि में 44 कोस एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा। और पीछे मतलब 33 कोस में 33 कोस में तो महल बनते जाएंगे और 12 कोस में थंब लगते जाएंगे। तो ये 250 भूम तक तो इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा। 250 भूम तक ये 11,000 कोस की जगह पुखराज पहाड़ तक कवर करेगा, और बंगला जी की तरफ भी 11,000 कोस कवर कर लेगा। तो टोटल 22,000 कोस की जगह कवर हो जाएगी 88,000 में से। तो 66,000 की जगह बचेगी जिसमें मध्य में ये पार्ट डलेगा और ऐसी शोभा आएगी जिसके ऊपर महल ही बनेंगे। हाँ जी बेटा, बहुत सुंदर। सबसे पहले सुंदर सा जी शोभा को देख लेते हैं कि जैसे अभी मैंने बताया कि इस पेड़ से अपनी पुखराज की किनार 44,000, इधर से जब पुखराजी ताल का प्रारंभ होता है वहां से भी बंगला की जो किनार है वो 44,000। इसको इस नक्शे से देखते हैं अपन राम सुषमा के। ये देखिए यहाँ तक और इधर तक ये दोनों डिफरेंस 44, तो दोनों मिला के हो जाते हैं 88। ये देखिए इसमें मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इस पेड़ से पुखराज की जो चबूतरे की किनार है 44,000, और यहाँ से बंगले की जो किनार है ये 44,000। ये भी छठी चांदनी से छज्जे बढ़ रहे हैं और ये छज्जे भी छठी चांदनी से बढ़ रहे हैं, बिल्कुल समान लेवल से छज्जे बढ़ रहे हैं। अब 44 कोस के छज्जे इधर से बढ़े, 44 कोस के छज्जे इधर से बढ़े। अब 44 कोस में महाराज जी ने ना, युगल राष्ट्रवादी ने तो बिल्कुल ठीक वैसे बताया जैसा अभी चित्रांशी ने बताया कि जो पहला छज्जा निकलेगा उस पर पूरी 45-60 थंबों की खुली दहलान। लेकिन जवाहरदास महाराज जी इसको 3 हिस्सों में कर देते हैं, 44 को 11-11 के 4 हिस्सों में कर देते हैं। तो पीछे के जो 3 हिस्से हैं उसमें कहते हैं महल आ गए, आगे के 11 हिस्से में दहलान और वो रह गया बरांडा। तो इस तरह से जैसे भी शोभा दिल में अच्छी लगे, अगर अपने को पहली भूम में पूरा दहलान बनानी है और दूसरी भूम में
उनके ऊपर महल बनाने हैं तो वो शोभा भी सही है। तो आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे महल बनते चले जाते हैं। जोहारदर्शबाजी के हिसाब से चलते हैं तो ये नक्शा देखिए अपन। ये देखो, पहले 44 कोस का छज्जा निकला, फिर उसके ऊपर दोबारा 44 कोस का छज्जा निकला। तो पहले 11 कोस में एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। ये पहला 44 कोस का छज्जा निकला, इस पर 45 थंब आने चाहिए, पर महाराज जी के हिसाब से 11-11 के इसके 4 हिस्से कर दिए। 33 कोस में तो महल आ गए और 11 कोस में यहाँ पर सुंदर बरामदा बन गया। फिर यहाँ से 44 कोस का छज्जा निकला, तो पीछे पीछे महल, आगे आगे 11 कोस में सुंदर दहलान बनती चली जाएगी। ये आगे वाला जो निशान दे रही है ना, ये दहलान का, पीछे पीछे महल और आगे आगे ऐसे सुंदर दहलान बनती जाएगी, ऐसे बढ़ता विस्तार। तो इस तरह से छज्जे बढ़ते हैं। अब 250 भूम तक ये बढ़े, 250 भूम तक ये बढ़े। जैसा बताया अभी कि 11,000 कोस इधर जगह दब गई, 11,000 कोस इधर छाया डल गई। अब अपने पास डिफरेंस रह गया 66,000 कोस का, तो यहाँ पे एक लंबा पुल पड़ गया। तो ये शोभा को अपन एक बार वापस से रिवाइज करते हुए फिर अभी चांदी पर चलेंगे। अब सबसे पहले हम इन छज्जों की शोभा देखते हैं कि मध्य के पेड़ ने दिशा की तरफ 11 कोस के, दिशा ने दिशा की तरफ 16.5 कोस के, और इधर बड़े 44 कोस के। 250 भूम तक भूम दर भूम छज्जे बढ़ते हैं, 250 भूम तक। 250 भूम तक छज्जे बनते हैं। 251 भूम पे जो जगह बाकी रह जाती है, कि हम जैसे ये देखिए, मध्य का पेड़ 11-11 कोस के छज्जे निकाल रहा है, दिशा का भी 11-11 कोस के, लेकिन इनका डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, 22,000 कोस का। तो 250 भूम में 22,000 कोस कवर नहीं होते और जगह बच जाती है। इस शोभा को यहाँ से ये देखिए, ये देखो आपको जगह खाली नजर आ रही होगी, और ये देखो पेड़ का विस्तार, ये दिशा के पेड़ का विस्तार, और बीच में ये जगह काफी खाली है। 22,000 में से शायद कुछ 5500 तक जगह जाती है और बाकी जगह खाली रहती है। तो उनके ऊपर एक छत आ जाती है 250 भूम में। 250 भूम ऊपर ये जो पेड़ बढ़ रहे हैं, इनके ऊपर एक छत आ गई। और ये जो छत है, एक सेकंड, ये जो छत है ये बिल्कुल 44,400 कोस की, जो तली चबूतरे का विस्तार था, उतनी ही छत 250 भूम ऊपर आ गई। अब 250 भूम में एक शोभा हमने ये देखी कि यहाँ पर एक छत हो गई, और एक शोभा हमने ये देखी कि 250 भूम में बंगला जी की तरफ मिलान हुआ लंबे पुल से, दोनों घाटियों की तरफ लंबे पुल से मिलान हुआ। प्लस क्या होता है यहाँ पर, एक मैं नक्शा निकाल रही हूँ, दक्षिण दिशा में जो घाटियां आ रही है, दक्षिण दिशा में जो महावन आ रहा है, ये जो दक्षिण दिशा का पेड़ यानी रंगमहल की तरफ छज्जे बढ़ते हैं, ये महावन से मिलान करता है। तो ये जो महावन के पेड़ हैं 251 भूम में अंदर आते हैं, और अपना ये जो चौरस चबूतरा है 251 भूम में अंदर आते हैं। और ये वर्डिंग आती है कि पेशानी पे होके, यानी इस छत के ऊपर से होते हुए इन छत को गोलाई दे देते हैं। अभी तक ये अपना चबूतरा चौरस है, अब इसको गोलाई दे देते हैं। जैसे अपना चांदनी पे वर्णन आता है, रंगमहल की चांदनी पर कि दाएं बाएं से जगह लेकर हमने उसको गोल किया, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो महावन के वृक्ष हैं वो 251 भूम में स्पेशल कृपा करके अंदर आते हैं और इस चौरस छत को गोलाई प्रदान कर देते हैं। अब 250 भूम के बाद 251 भूम से गोलाई में छज्जे बढ़ेंगे पूरे एक साथ। अभी तक हम देख रहे थे ये 5 पेड़ अलग अलग बढ़ रहे थे, अब एक साथ छज्जे बढ़ेंगे। देखिए शोभा को यहाँ से, अब एक साथ छज्जे बढ़ते हुए, ये देखिए अब एक साथ छज्जे बढ़ते हुए 44 कोस का छज्जा, आगे आगे ऐसे थंब दहलाने सुंदर बैठ के, और पीछे पीछे 3 हारों की महलों की आते गई 44 कोस की छज्जे। अब ये बढ़ेंगे 750 भूम तक, 250 भूम तक पहले विस्तार, 750 भूम तक। तो जब 1000 भूम ऊपर हम पहुंचेंगे तब अपना इसका विस्तार हो जाएगा, तले जो चबूतरा है उसके ऊपर एकल छत आ जाएगी। ये देखो गिरदवाई गोलाई में छज्जे बढ़ते हुए, और ये संपूर्ण गोलाई ना होगी पहलदार होगी।
तो यहाँ पर 44 कोस के छज्जे बढ़ रहे हैं, आगे आगे सुंदर थंब, कचहरियां, बैठक और पीछे पीछे महल बनते जा रहे हैं। तो 750 भोग ऊपर जाके पूरा ये जो नीचे चबूतरा था उनके ऊपर एक छत आ गई। अब हम खुद को इस जगह महसूस करें। सबसे पहले हम इस चौरस चबूतरे पर और नजर ऊपर करेंगे तो अपने को 8 मेहराबे इन 5 पेड़ों के बीच में नजर आएंगे। 8 मेहराबों की सुंदर शोभा। हम इन चौरस चबूतरे पर हैं, नजर ऊपर कर रहे हैं तो अपने को 8 मेहराबों की सुंदर शोभा। ये देखिए मध्य का पेड़, दिशा के पेड़ की तरफ 4 मेहराबें तो ये हो गई और 4 दिशा से दिशा की तरफ। तो हम चबूतरे पर हैं और हमारे ऊपर 250 भोग ऊपर जाके छत है। 250 भोग तक पेड़ अपने अलग अलग जा रहे हैं। 250 भोग ऊपर जाके एक सुंदर छत बन रही है इन पेड़ों की और उनमें 5 मेहराबें, सॉरी 8 मेहराबों की सुंदर शोभा। एक एक मेहराब की हम शोभा को दिल में लेवें कि ये परम धाम की मेहराबें हैं। कितनी सुंदर नगों से, फूलों से, रंगों नगों से सुसज्जित और उनमें चेतन चित्रामन वृक्षों के वो फूल पत्तियां कैसे प्रसन्न होते हुए और फूलों की बरखा करते हुए। तो इतनी सुंदर 8 मेहराबें हमको इन छत पर दिखाई देती हुई। 8 मेहराबों की ये शोभा हुई। और ये देखिए जो लंबा पार्ट अपना बड़ा बंगला जी की तरफ, दोनों घाटियों की तरफ, जो ये महावन से मिलान करता है, उस पार्ट का वर्णन नहीं आता गिनती में। ये 3 तरफ के पार्ट, जो बंगला जी से मिलान हुआ, उत्तर घाटी से मिलान हुआ, पश्चिम घाटी से मिलान हुआ, इनके तले शोभा रहती है कि यहाँ पर घेर कर महावन के वृक्ष आए हैं। जब हम आए थे पुखराज की तरफ तब हमने देखा था कि सबसे पहले बड़ो वन पार किया था, फिर हमने मधुवन, फिर महावन। तो इन पुखराज को घेर कर महावन की सुंदर हारें आई। तो ये जो लंबा पार्ट आया है 66,000 कोस का, उस जगह नीचे हम शोभा देखेंगे कि महाराष्ट्र जी कहते हैं कि यहाँ पर महावन के वृक्षों का छत्री मंडल, इस तरह से ये छत्री मंडल इस एक लंबे पुल के तले लगता हुआ। तो ये जो लंबाई है ना, ये पुखराज और इधर घाटी के बीच में 66,000। तो ठीक सेंटर पॉइंट पे करना है तो ये जो अपना कुंड आएगा, उस कुंड के ठीक ऊपर वृक्षों का मिलान होगा। तो इस मिलान होने से क्या शोभा रहेगी यहाँ पर ये जो एक पार्ट है ये अपने को 2 मेहराबों में नजर आएगा। 2 सुंदर मेहराबों में ये अपने को नजर आएगा। इसी तरह से इधर बंगला जी की तरफ 2 मेहराबें हो जाएंगी, इस तरह से वृक्ष आके लगेगा। इधर उत्तर घाटी की तरफ 2 मेहराबें हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इस चबूतरे पर खड़े हैं, नजर ऊपर करी तो चौरस चबूतरे पर 8 मेहराबें और 2-2 मेहराबें हमने पूरब, उत्तर और पश्चिम देखा। 14 मेहराबें। 14 मेहराबें अपने 14 ग्रंथ धनी के 14 अंग, साक्षात स्वरूप का जो वर्णन हम करते हैं उन्हीं के प्रतीक रूप ये 14 मेहराबें पुखराज पहाड़ की संपूर्णता को दर्शाती ये 14 मेहराबें। तो ये सुंदर शोभा हमने कल करी थी, तो उस शोभा का आज पूरा वर्णन हुआ। सुंदर सा जी, यहाँ तक शोभा क्लियर है? दीदी जो ये दक्षिण की साइड पर बड़ो वन के महावन के वृक्ष आएंगे, ये गोलाई देंगे, तो जो वहां से जो गोलाई में छज्जे बढ़ेंगे वो काफी बढ़ चुके होंगे, तो गोलाई उसके बाद ही देंगे। हाँ, मैं एक बार नक्शा निकाल रही हूँ। इसमें ऐसे वर्णन आता है कि दक्षिण तरफ जब मिलान होता है ना 251 भूम पे इन महावनों से, तो उस वक्त एक पेड़ की डाली अंदर आती है। अच्छा। तो उसके बाद ये जो चौरस छत है, तो उसको पेशानी पे होकर मैं वो घुमा के दिखाती हूँ कि पेड़ की डाली, शाखाएं
ऐसे कलर दूसरा करती हूँ कि ऐसे पेशानी के ऊपर से ऐसी घूमती हुई इसको गोलाई दे देंगे। मतलब ये कुल एक मिला के जो कोने आया ना, ही ये कोने, इन कोनों को यूं गोलाई देती हुई पहलदार शोभा करती हुई इस तरह से एक ही पेड़। एक ही पेड़ का वर्णन आया है। अच्छा, मतलब जो युगलदास हमारे माझी की वृत्ति में एक आया है, लेकिन जो हम लोगों ने समझा था तो उसमें ये था कि 251 भूमि में अपना आने जाने का एक रास्ता हो गया। तो घेर कर जो महावन के पेड़ आए हैं उनकी डालियां सिर्फ 251 भूमि में अंदर आती हैं और इस गोल चबूतरे को चारों तरफ से, जैसे एक पेड़ की डाली अंदर आती है, चारों तरफ से ये जो चौरस चबूतरा है इसको गोलाई दे देती है। फिर उसके बाद गृहवाइज छज्जे बढ़ते हैं, तो जैसे दिल में शोभा बैठे। दीदी, एक जो ये जब हमारे 251 बोर्ड पे जाएंगे हम, तो हमारा जो मिलान होगा वो छज्जा तो पूरा तो 44 कोस तो नहीं होगा, बीच में वो पेड़ अपनी वो बढ़ाएंगे डालियां। नहीं नहीं, ये जो पूरी छत पड़ रही है ये तो नगों की ही पड़ रही है। हाँ जी, नहीं ये तो पड़ रही है दीदी। जो अब आगे मिलान होगा 44 कोस के छज्जे बढ़ते जाएंगे, तो उसके बाद तो फिर ये जो है आगे मिलान नहीं होगा, आगे क्या होगा वो शोभा अभी बताती हूँ। 251 भूमि के बाद जो पेड़ है वो अपनी जगह पे गए। अब ये अपने पास लंबा पुल है ना, लंबा पुल है। अब 251 भूमि के बाद इधर से ये समझो ये 44 कोस का छज्जा निकल गया अपने पुखराज से, और इधर से ये निकल गया। अब अपना पुल, अपना 66,000 कोस का पुल अब 88 कोस कम हो गया। अब इसके ऊपर वापस छत पड़ी, 252 भूमि में फिर 44 कोस का छज्जा निकला, इधर से भी 44 कोस का छज्जा निकला। सिर्फ दक्षिण में पूछना चाह रही हूँ मैं, सिर्फ दक्षिण में। दक्षिण में अपने महल तो बढ़ेंगे, बाकी पेड़ को तो आगे बढ़ने की अब जरूरत नहीं है। अच्छा, महल तो बढ़ेंगे, ठीक तभी दक्षिण तरफ का मिलान नहीं होता ना, दक्षिण तरफ को अपन मेहराब में नहीं गिनते, ठीक है। क्योंकि दक्षिण तरफ का पेड़ बिल्कुल लगते साथ आया है ना। ये देखो, ये लगते साथ आया है। तो यहाँ से ये अपना जो पुखराज का चबूतरा है उससे 50 कोस की दूरी पर आया है। हाँ जी, तो ये नहीं बढ़ेगा, इधर से इधर इसकी मोहलातें बढ़ेंगी, क्योंकि इस गोलाई तक पूरे महल आने हैं, ठीक। है ना। हाँ। हाँ जी विनोद जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी वीना जी, सॉरी पढ़ने में एकदम विनोद आया। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम। दीदी भी ये तो 12 मेहराबे बनी, 14 कैसे बनी? 2 पश्चिम की घाटी तरफ, 8 नीचे और बंगला की तरफ 2। ये देखो, ये आप के नो, ये 8 तो अपनी ये हो गई। हाँ 8 हो गई। ये अपनी 2 बंगला जी की तरफ, हाँ जी। 2 ये पश्चिम घाटी की तरफ, ये उत्तर घाटी की तरफ, और 2 अपनी पश्चिम घाटी की तरफ। अच्छा, तो उत्तर की 2 2 हाँ, ठीक है। 6 ये हो गई और 8 ये हो गई, तो 14 मेहराबें। 14 ठीक। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। और 250 भूम के बाद पहलदार छत आएगी फिर। हाँ, शोभा दिल में यही बैठती है, वर्णन नहीं आता, यही आ रहा है गृहद्वार छज्जे बढ़ेंगे। लेकिन इस छत ने ऐसे विस्तार लेना है कि जब 1000 भूम ऊपर आएगी तो उसके 1000 पहल हो जाएंगे। वो नीचे वाला जो नीचे से स्टार्ट हुआ, हाँ, वही 1000 पहल ऊपर हो जाएंगे। तो 250 भूम के बाद पहलदार होगी छत। पहलदार होगी, पहले पहल छोटे होंगे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विस्तार देंगे, विस्तार के साथ बढ़ते जाएंगे। जैसे ये नक्शे में, अभी वो नक्शा मेरा आज निकला नहीं हुआ, उसमें है ऐसी शोभा। ये देखो, ये देखो, ये पहल शुरू होगा ना यहीं से। हाँ हाँ, ये पहल। हाँ जी सुरक्षा आंटी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी। हाँ सुंदर साथ जी, दक्षिण दिशा में नहर सिर्फ एक हाथ में आई है, उसके दाएं बाएं तो आई है ना पेड़। हाँ जी आंटी, आप म्यूट हो गए। हाँ जी, आ गई आवाज? हाँ जी आ गई। वो मैं पूछ रही थी, जैसे ये तीसरी का ये जो राउंड है, इसमें 44 हाथ का जो आप बता रहे हो, फिर कितना बता रहे हो? 16 हाथ का? क्या चीज समझ नहीं आया, दोबारा बोलना आंटी। ये 44 हाथ की गिर्द है जो
और उसके बीच में आपने 16 आंच का फिर बताया, फिर 11 आंच की। इनकी जो बढ़ते हुए जो है छज्जे हैं वो किस टाइप से, मुझे जरा समझाना। ये मध्य पेड़ से 11-11 कोस के छज्जे बढ़ते हैं दिशा से दिशा की तरफ। ये देखो ये अच्छा। जो मध्य पेड़ है, ये वाला मध्य पेड़, इससे हाँ तो जी। 11-11 कोस के छज्जे बढ़ते हैं। ये दिशा हाँ। से दिशा की तरफ 16.5 कोस के। अच्छा। और 44 कोस के 44 कोस के इधर बंगला जी की तरफ और दोनों घाटियों की तरफ, उत्तर पश्चिम ये घाटियों की तरफ। घाटी की तरफ से भी बढ़ेंगे ये? 44 तरफ, हाँ घाटी की तरफ से भी 44 कोस के बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है है। ना? ये जो चारों, जो चार ग्रीन ग्रीन कलर के दिखाए, ये मेहराबे हैं? कौन सी? ये जो आपने नक्शा वो खोली जिसमें चारों कोनों में ग्रीन ग्रीन कलर के जो दिखाए हैं खंबे, पोल टाइप के। ये पट्टे, ये 66,000 कोस के लंबे पार्ट हैं। अच्छा। लंबे पुल, 66,000 कोस के लंबे पुल, है ना? पुल है। प्रणाम दीदी। पुल है, हाँ जी, प्रणाम जी। दीदी मैं पूछ रही थी, जब 251 होम से गोलाई में बढ़ने शुरू होंगे तो वहीं से पहले ही 251 के बाद जब भी शुरू होंगे तो वहीं से 1000 हांस बन जाएंगे ना? क्योंकि हाँ वहीं से बनने चाहिए, दिल में शोभा यही आती है, वहीं से हाँ। बढ़ने चाहिए। ना, क्योंकि बाद में तो बढ़ना ही है ना उन्होंने। हाँ बाकी तब बढ़ना तो है, हांस तो वहीं से तो बन। वहीं ठीक है से दीदी। पहल बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते वो पहल बढ़ जाएंगे। हाँ, बाद में हम कहते हैं ना 1000 अंश की चांदी बन गई, तो हाँ 1000 अंश शुरू, 251 के बाद 1000 अंश शुरू ये हो देखो जाएंगे। ना, यहाँ से ये पहले से ही हाँ, अपने को यहीं ये से। पहलदार छत बता दी ना। वही ना मैं देख रही थी, इसी को हाँ देख रही थी, भाई यहीं से 1000 अंश बन जाएंगे ना। हाँ जी, 1000। साइज बढ़ता जाएगा गोलाई में, हाँ लेकिन बन और तो बड़ा यहीं से। प्यारा जो अपन ने कल चपाई पड़ी थी, 1000 हांस 1000 रंग। तो इस शोभा को, ये जो शोभा है, जैसे ये हांस अपना लाल रंग में, फिर अपना ये पीले रंग में, ऐसे ऊपर तक वो छाया जाएगी, ये जैसे नीले में, इस तरह से 1000 रंगों में झिलमिलाता तले से ऊपर अभी से अपना कितना सुंदर लगने लग गया है। ऐसे हालांकि नजर 6-7 ही आएगी, दिख रहे हैं, ऐसे 1000 सोचे हैं हम। ऐसे ये आपने जब 1000। स्टार्टिंग में गुर्जों के रंग बताए तब भी मतलब वहां दिल लग रहा था गुर्जों के मतलब रंगीन एक लग रहे एक, मैं एक ना पोस्ट शेयर करूंगी, उसमें इतना प्यारा वर्णन राजी ने करवाया था कि एक फूल का सफेद फूलों से सजा हुआ, कोई बिल्कुल लाल गुलाब से सजा हुआ, कोई बिल्कुल पुखराज के नग से सजा हुआ। तो जितने हम बना सकते हैं, चितवन चला सकते हैं कि कैसी सुंदर शोभा वहां होगी। ये आपने बोला ना कोई स्वर्णिम आभा ने, और फिर आपने जब बोला ना दर्पण रंग में सजा हरित आभा लिए, मुझे वहां दिल अटका, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा जी, अब बड़े 1000 आंच चांदनी पर। क्या दोबारा करूं विजय दीदी? हैंड रेज करो ना विजय दी। हाँ जी, क्या करूं दोबारा? ये जो पेड़ पे छाया करके दिखाइए ना, अच्छा अच्छा बहुत प्यारी लग रही थी। इस तरह से, ऐसे तले से ऊपर इस तरह से 1000 रंग झिलमिलाते हुए। हाँ जी अनु जी। बंगला जी का चबूतरा तो ऊंचा है ना? नहीं नहीं नहीं, बंगला चबूतरा भी इतना ही है, इसमें 5 भोम तक पेड़ सीधे जाते हैं, बंगला जी में 5 भोम तक शोभा दूसरी आएगी। बंगला का भी छठी चांदनी से ही छज्जा बढ़ता है। इधर भी बिल्कुल समरूप इस नक्शे में भी दिखा रखा है। और वो 5 भोम नीचे पहले बना हुआ है, वो बंगला जी का नीचे हाँ उसकी अलग शोभा है ना, तो ये 5 भोम सीधा गया, एक ही बात है। ठीक है, ठीक। ये 5 भोम अपना वैसे सीधा गया, ये देखो आप बिल्कुल एक रूप है। ये देखो मैंने अभी ड्रॉ भी किया था, ये देखो इधर से इसके छज्जे बड़े और इधर से ये छज्जा बिल्कुल एक लेवल है। ठीक, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब 1000 हांस चांदी पर चले। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। दक्षिण में 66,000 कोस का नहीं कहेंगे अपन, 33,000 कोस का कहेंगे दक्षिण में।
दक्षिण में अपन जो अपनी पुखराज की हद तक है वहीं तक की पुल देंगे ना, उस पुल का मिलान महावन से हो जाएगा कुसुम जी। हाँ जी सरोजी क्या कह रहे हो? हाँ जी दीदी, मीनू को कोर्स दे देना। अच्छा, मैंने अभी 2 मिनट पहले ही देखा था। हाँ अभी आएंगे। हाँ हाँ जी सुंदर साथ जी, अब चले 1000 हाथ चांदी पर। उससे पहले मैं एक शोभा दिखाना चाहती हूँ सुंदर साथ जी। अपना एक गुजरात का सुंदर साथ है, अभी 3 महीने पहले जस्ट उन्होंने तारतम लिया है, उनके बने नक्शे देखो आप। दीदी आपने मीनू अग्रवाल को दे दिया। अच्छा हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, इन नक्शों के दर्शन कीजिए। ये देखिए अपना फुलवनी का जो हम वर्णन करते हैं कि 4 चौरस हवेली की 4 हारे, उन स्थान पर अपना ये फुलवनी आती है। देखो 4 चौरस हवेली की 4 हारे। तो इन्होंने जो पूरा वर्णन किया है, पूरे के पूरे इन्होंने 231 हवेलियों की हारे बनाई है। बहुत भारी फाइल है, हिलती बहुत मुश्किल से है। मीनू जी बताओ इनके बारे में थोड़ा। हाँ जी दीदी बोलो, कोई बात नहीं, एक ही बात है दीदी। नहीं मेरी ज्यादा बात नाम जी, नहीं अभी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, मेरी बात हुई थी, मुझे वैसे ही फोन आया एक सुंदर साथ का, अंजलि नाम से एक सुंदर साथ है, तो उन्होंने मेरे को ड्राइव पे कुछ नक्शे भेजे, तो मैंने कहा पता नहीं कौन से नक्शे भेजे हैं, तो मैंने डायरेक्ट उनको फोन ही कर लिया क्योंकि खुल नहीं रही थी फाइल। तो कहते कि मैंने नक्शे बनाए हैं, अभी मुझे 2 महीने ही हुए हैं तारतम लिए हुए, तो मैंने कहा कुछ खुल नहीं रहा, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया ऐसे सिस्टम खुलने का, तो थोड़ा बहुत खुलने लगे, तो मैं तो समझो पूरी रात सो नहीं पाई कि वो 2 महीने ही हुए हैं उसको तारतम लेके, और उसने ये शोभा मतलब समझो पूरा डायमेंशन लालदास जी की बड़ी वृत्त से और अपने द्वारदास जी के वृत्त है सबसे लेके उसने वैसे ही, जैसे एक हार में 231 हवेली, टोटल वैसे ही फिरावे, वैसे ही नोचोक, और कहाँ पे अपनी बुलवनी आई है 1 से 10 भूम तक सारा बना चुके हैं। और उसके अलावा अब वो उनकी तैयारी चल रही है बाहरी परिक्रमा, अपनी नजदीकी परिक्रमा की, वो भी अब बस, और आर्किटेक्ट में खाली डिप्लोमा किया है उसने अभी। लेकिन राज्य महाराज की इतनी मेहर है, यदि सुंदर साथ हम उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, बहुत ही प्यारे सुंदर साथ अपने राज्य के, और अच्छी शोभा। किरण दीदी को फिर मैंने रात को ही फोन किया कि दीदी आप ये नक्शे खोलो, बहुत ही आनंद आ रहा है देख के, तो फिर दीदी ने खोले ये नक्शे। तो सब सुंदर साथ की सेवा में, सब सुंदर साथ उनके चरणों में प्रणाम, बहुत प्यारी शोभा बनाई। सुंदर साथ जी कोशिश इसकी ये करेंगे, जैसे अभी भुलवनी का दृश्य दिखाया, तो हर भूम की जो स्पेशल शोभा है ना, वहां से स्क्रीनशॉट खींच के आपको भेज देंगे, क्योंकि ये फाइलें तो मोबाइल पे खुलेंगी नहीं। और बाकी अपन ड्राइव में डाल देंगे, जिनके पास लैपटॉप है वो तो खोल ही पाए। हाँ जी दीदी अपन डाल देंगे हाँ ड्राइव में, है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब बढ़ते हैं अपन 1000 हाथ चांदनी की ओर। ये देखिए पूरे 231 हवेलियों के 36 फिरावे पूरे। इसको मैं ज्यादा हिला नहीं पाऊंगी, जैसे हिलाऊंगी ना ये तो गायब हो जाएगा, बहुत धीरे खुलती है ये फाइल। ये देखो कोई बात कैसे। नहीं दीदी, बीच वाला तक आ जाता है तो देख लो प्लस करके, सेंटर वाला। वैसे सुंदर साहब ने देख लिया मैसेज में, तो आपने मैंने डाले थे। मैसेज में डाले थे। ये देखो ये पंचमोला यहाँ से आना शुरू हो गया, ये पंचमोला प्रोसेसिंग में जा रहा है। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब बढ़ते हैं 1000 हाथ चांदनी का, थोड़ा सा अपन देखते हैं चांदनी पर जाके हम क्या क्या शोभा देखेंगे। तो हम पुखराज की 1000 भूम ऊपर चांदनी पर सुंदर शोभा को देखते हुए, एक बार वापस उस शोभा को देखते हुए कि हम इन 1000 हाथ चबूतरे पर हैं, या गोल चबूतरा कहें,
इन चौरस चबूतरे पर हैं तो वो सुंदर 8 मेहराबें, 2-2 मेहराबें, 2 बंगला जी की तरफ, 2-2 घाटियों की तरफ, वो बड़ी बड़ी मेहराबें। और उन शोभा को महसूस करें कि हम इन चबूतरों पर राजश्यामा जी संग बैठे हैं और सामने इन बड़ी बड़ी मेहराबों के तले जो दहलाने बन गई, उन दहलानों में बड़े बड़े पशु पक्षी आके तरह तरह के करतब कर रहे हैं। और नजर ऊपर करते हैं तो ये जो बढ़ती छत उल्टी सीढ़ी के माफक कैसे 750 भोम ऊपर जाकर हमारी यहाँ तक छाया आती हुई, ऐसे उल्टी सीढ़ी बढ़ती हुई शोभा को महसूस करें। 44,400 कोस से वो गिरदवाई छज्जे बढ़ना 250 भूम के बाद 44 कोस के पल पल एक एक भूम में वो बढ़ती शोभा, और 1000 भूम होते ही नीचे जो विस्तार है उस पर एकल पूरा उसके बराबर विस्तार आ गया। अब इस चांदनी पर हम खुद को महसूस करते हैं तो यहाँ शोभा देखते हैं कि कितने प्रकार की अपने को चांदनी पे शोभा मिलेगी। एक एक शोभा का फिर वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो शोभा देखेंगे, हम जब चांदनी पर आएंगे तो यहाँ पर 400 कोस का छज्जा निकला, घेर कर 400 कोस का छज्जा निकला, और उन छज्जे ने तले जो पुखराजी रोस है उन पुखराजी रोस के ऊपर छाया कर दी। ये जो 400 कोस की पुखराजी रोस है तो जो छज्जा निकलेगा वो पुखराजी रोस पर एकल छाया कर देगा। मैं नक्शे निकालूं 1000 ये देखिए, घेर कर ये 400 कोस का छज्जा। सबसे पहले इन छज्जे ने ये जो तले पुखराजी रोस आई है उसको कवर कर दिया। देखो सुंदर, ये सेवा सुंदर साथ की लिखा हुआ भी है कि 400 कोस का छज्जा, नीचे जो 400 कोस की रोस आई है उसके ऊपर एक छत आ गई। अब यहाँ हम शोभा देखेंगे, घेर कर तो 1000 हांस महल। सबसे पहले घेर कर हमारे पास आए 1000 हांस महलों की शोभा। ये देखिए, ये अपने हो गए 1000 हांस महल। फिर ठीक मध्य हिस्से में जो हमने ये चबूतरा देखा था, इसके सिर के ऊपर आकाशी महल की शोभा, और इनके मध्य ये जो 44,004, इसके मध्य लगभग 44,000 या 40,000 कोस की जगह, मतलब ये घेर कर एक हांस की ये शोभा और 44,000 कोस की ये शोभा। अब इन दोनों के बीच में जो जगह बचती है उसमें बेशुमार बाग बगीचे। तो चांदनी पर अपने को इन 1000 हांस महलों की शोभा देखनी है, इन बगीचों की शोभा और इन आकाशी महल की शोभा को देखना है। तो हम थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं इन 1000 हांस महलों का, क्योंकि अपने पास अभी टाइम है और अभी तक के तो क्वेश्चन हो ही चुके हैं। तो शोभा को करते हैं। हाँ जी, पुखराज की 1000 हांस चांदनी पर जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम शोभा देखेंगे घेर कर 400 कोस की परिक्रमा रोज छज्जा, जिसको छज्जा कहेंगे। ये छज्जा अपनी जो नीचे पुखराजी रोस आई है उसके ऊपर छत कर देता है, और उसके बाद जो महावन के वृक्ष आए हैं वो इनसे आकर मिलान कर रहे हैं। उससे पहले महावन के वृक्ष सिर्फ 251 भूम में अंदर आए थे। अब यहाँ पे 1000 भूम ऊपर जो महावन की घेर का वृक्ष आए हैं वो इन छत से एकल मिलान कर रहे हैं। और फिर हम देखेंगे भीतर की तरफ, इन छज्जे से भीतर 400 कोस का तो चौड़ा और गिरदवाई पूरे 1000 हांस में 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठा। घेर कर 1000 हांस में 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा। 1000 हांस से 1000 पहल हो गए। 1000 पहलों में 1000 तरह की शोभा, जिसमें अपन एक एक पहल में हम शोभा देखेंगे 16 हवेलियों की शोभा। इनको 16 हर हवेली भी कहते हैं और 1000 हांस मोहलाते भी कहते हैं। तो आज अपने पर टाइम कम है तो चारों दिशाओं के इन मुख्य द्वारों की शोभा देख लेते हैं। घेर कर जो अपने ये 1000 हांस आए हैं उनमें से इन 4 हांसों की शोभा देखते हैं। थोड़ा जूम करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे अपने पास जो 400 कोस का हांस है उनमें से 50 कोस इधर बुर्ज ने लिए, 50 कोस बुर्ज ने इधर लिए। ऐसे घेर कर प्रत्येक हांस में अपने
1000 गुर्ज आ जाएंगे। तो 50-50 कोस गुर्जों ने दबाई तो अपने पास ये 300 कोस की जगह बाकी है। तो इन 300 कोस की जगह में विशाल दरवाजा आता है, बेहद ही विशाल दरवाजा। उन शोभा को देखते हैं। ये देखिए, ये अपने 50 कोस इस गुर्ज ने दाबे, 50 कोस इस गुर्ज ने दबा। ये 2 गुर्ज अपने को दिखाई दे रहे हैं। ऐसे पूरे गोलाई में अपने पास 1000 गुर्ज है। तब अपने पास जगह रह गई 300 कोस। 300 कोस में 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में चबूतरे, चारों कोनों पर थंब, और इनकी जो मेहराब पड़ती है उनकी एक ही भूमि में इनकी 5 भूमि समा जाए। अत्यंत ऊंची मेहराब, 5 भूमि ऊंची ये दरवाजे। चारों दिशाओं में 1000 हाथ चांदनी पर आएंगे तो चारों दिशाओं में ऐसी विशाल दरवाजे। इसी तरह से ये शोभा अपने को भीतरी तरफ भी दिखाई देगी। बिल्कुल ऐसी ही शोभा अपने को भीतरी तरफ भी दिखाई देगी। ये बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, बाहर की तरफ गोल गुर्ज है, भीतर की तरफ अपने अष्टमेहराबी गुर्ज है। ये शोभा अपन यहाँ से देखते हैं। हाथ सांस पे 50-50 कोस की जगह लेकर ये 100 कोस की गुर्ज हुई। बाहर की तरफ गोल गुर्ज है जिनमें 3 दरवाजे मिलेंगे, उनसे भीतर जाएंगे तो अपने को त्रिपोलिया मिलेगा। तो घेर कर वनों की तरफ अपने पास 1000 गुर्जों की शोभा है। तो जब हम बाहर की तरफ से इन दरवाजे की शोभा देखते हैं तो इसके दाएं बाएं गोल गुर्ज लगते हुए, और ये शोभा तो भीतर बाहर दोनों सेम आएगी कि बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे। अब इन्हीं गुर्जों के भीतरी तरफ हम शोभा देखेंगे। यहाँ पर अष्टमेहराबी चबूतरों की शोभा आई है। यहाँ पर 100 कोस के तो लंबे और 33 कोस के चौड़े अष्टमेहराबी चबूतरे। तो ये चबूतरे इस तरह के हैं। ये देखिए, भीतर की तरफ से जब हम दरवाजा देख रहे हैं तो ये अष्टमेहराबी चबूतरे 33 कोस के चौड़े और 100 कोस के लंबे, 3 मेहराबे यहाँ पर, 3 भीतरी तरफ, एक एक दाएं बाएं। तो ये अष्टमेहराबी चबूतरे भूम दर भूम इनमें सुंदर बैठ के, बाहर की तरफ गोल गुर्ज है, भीतर की तरफ ये अष्टमेहराबी चबूतरे हैं। और ये बड़े द्वार की शोभा हुई। तो चारों दिशाओं में ऐसे बड़े द्वार आए हैं और बाकी हांसों में 1000 हांस के सुंदर महल आएंगे। इन शोभा को एक दो नक्शों से और भी देखते हैं। ये देखिए, ये बड़े दरवाजे, ये बाहर की तरफ से और उधर भीतर की तरफ से। तो जो बाहर भीतर की मैं बात कर रही थी, क्योंकि अपने पास 400 कोस में ये शोभा आई है, 400 कोस में, तो एक दीवार बाहर वनों की तरफ खुलती हुई और एक बगीचे की तरफ भीतर खुलती हुई। तो जब हम बात कर रहे हैं कि बाहरी तरफ से हम इस बड़े दरवाजे की शोभा देखेंगे तो वो इस तरह से नजर आएगी। दाएं बाएं गुर्ज, ये अपना 100 कोस में महाबिलन दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे। और भीतर से हम शोभा देखते हैं तो यहाँ पर अपने को गुर्जों के स्थान पर सुंदर बैठकें मिलेंगी। अष्टमेहराबी बैठकी, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ ये अष्टमेहराबी बैठक का। यहाँ पर शोभा रहेगी अपने पास 100 कोस का अपना चौड़ा आ ही रहा है गुर्ज, तो उसके सामने 100 कोस की लंबाई और 33 कोस की चौड़ाई। अब इसके ऊपर भीतर की तरफ हमने देखी थी, ये देखो, ये 3 गलियां आई थी ना गुर्ज के भीतर, त्रिपोलिया। तो भीतर की तरफ 4 थंब, उन पर 3 मेहराबें, 3 मेहराबों की सुंदर शोभा इसके ऊपर। ये 3 मेहराबें ये हुई भीतर की तरफ, मतलब जो उन महलों की तरफ जाती है। और इधर बाहर की तरफ भी अपने पास देखेंगे इसी तरह से 4 थंब, उन पे 3 मेहराबें। ये 3 मेहराबें ये हुई और एक एक मेहराब ये हुई। तो इस तरह से इसको बोलते हैं अष्टमेहराबी चबूतरा। तो बाहर से अपने को गोल गुर्ज दिखाई दे रहा है, उसमें 3 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। भीतर जाएंगे तो उनमें अपने को 3 गलियां नजर आ रही है।
और उन गलियों से जब हम निकलेंगे भीतरी तरफ तो हम इन अष्टमेरावी चबूतरों में निकलेंगे। तो भूम दर भूम इन अष्टमेरावी चबूतरों पर सुंदर बैठकों की शोभा। ये देखिए, ये भूम दर भूम, ये अष्टमेरावी। बाहर की तरफ से गोलाई में हम देखेंगे, यहाँ ये अपनी है 1000 हांस मोलाती जो इसमें रेड कलर में दिखा रखी है। बाहर महावन की तरफ ये अपने पास 1000 गोल बुर्ज हो गए और भीतर की तरफ से ये 1000 अष्टमेरावी चबूतरे हो गए। तो यहाँ पर जो बड़े दरवाजे आए हैं, 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में चबूतरे। और इधर भी एक बड़ा दरवाजा, यहाँ भीतर की तरफ भी 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में चबूतरे। जैसी शोभा यहाँ पर है वैसी ही शोभा अपने को अंदर मिलती हुई। तो 5 भूम के अनंत ये ऊंचे अपने ये दरवाजे हो गए और दरवाजों के ऊपर फिर 5 भूम की मोहलातें आती हुई। ये 5 भूम की इसके ऊपर मोहलात की शोभा आती हुई। तो ये सुंदर शोभा, सुंदर सा जी आज यहीं पर रोकती हूँ क्योंकि 6 बजे अपने को पूरा करना है। तो यहाँ तक कि कोई 1-2 क्वेश्चन हो तो करें, नहीं तो 1000 हांस महलों की संपूर्ण शोभा को कल वापस से करेंगे। हाँ जी चित्रा। प्रणाम जी आंटी। आंटी मैं ये पूछ रही थी कि जब हम 250 से 750 वाली भूम में बीच में दहलानों में है तो हमें गुर्ज ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे? गुर्जों की शोभा नहीं रहेगी, गुर्जों की शोभा नहीं आएगी। अच्छा अच्छा। गुर्जों की शोभा नहीं रहेगी क्योंकि पहलदार शोभा आएगी, गुर्ज तो नहीं नजर आएंगे। गुर्ज नीचे आएंगे नजर और ऊपर चांदनी पे नजर आएंगे। तो ये नीचे वाले अलग हैं और ऊपर वाले अलग हैं? नीचे वाले तो देखो यही रह गए ना, नीचे वाले तो यही रह गए, एक भूम में ही रह जाएंगे वो। हाँ, एक फिर यहाँ पर गुर्ज आएंगे, फिर यहाँ पर गुर्ज आएंगे। यहाँ ठीक पहलदार है। शोभा तो समझ में आ रही है, गुर्ज नहीं समझ में आ रही यहाँ पर। हाँ जी, वही इसीलिए मुझे लगा। ठीक है जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी बाहर की साइड पे जो गुर्ज वो है चबूतरा है वो तो 100 बाई 100 का है और जो अंदर अष्टमेरावी चबूतरा है वो 100 बाई 33 का बताया ना? नहीं नहीं, वो बाहर गुर्ज की बात कर रहे हैं। गुर्ज बाहर 100 कोस की लंबाई में है, वो भी 33 कोस की चौड़ाई में ही होगा। बाहर गोल गुर्ज है, बाहर अपने को ऐसे एक गोल गुर्ज मिल रहा है, उसमें 3 दरवाजे मिल रहे हैं। बाहर की तरफ से तो अपने को ये शोभा मिल रही है ना कि ऐसी गोलाई में, ऐसा गोलाई में अपने को गुर्ज मिल रहा है और उसमें अपने को 3 दरवाजे मिल रहे हैं जो अपने को 3 गलियों में ले जा रहे हैं। और भीतर की तरफ अपने को यहाँ पर इसी जगह के ठीक सामने अपने को ये अष्टमेरावी चबूतरा मिल रहा है। सॉरी दीदी कंफ्यूज हो गई वो चबूतरों से और हाँ, उधर चले गए आप। हाँ नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, इसको अपन शोर कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, 1 नाम से आईडी जो है। जी वीना दीदी, वीना दीदी ने सेंड करा। ये अनम्यूट नहीं हो रहा है 1 नाम से जो आईडी है। हाँ वीना दीदी है दीदी। हम्म। अनम्यूट नहीं हो रहा, नेट ठीक होगा इनका। वैशाली। प्रणाम जी दीदी। हाँ प्रणाम जी। ये जो आप डायग्राम दिखा रहे हैं ना, म्यूट हो गए आप वैशाली। दोबारा करती हूँ। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, आ रहा है। ये जो आपने पिक्चर दिखाया है उसमें जो जमीन पर पुखराज का गोल चबूतरा आया है वो एक बूम ऊपर है, राइट? हाँ। और बंगला जी का भी चबूतरा एक बूम ऊपर है। फिर आपने बताया कि इसके ऊपर पुखराज के गोल चबूतरे के ऊपर वापस एक बूम का चौरस चबूतरा उठा और ऊपर जो 5 पेड़ आए हैं वो 5 बूम उठ के उन्होंने छज्जे बनाए, राइट? तो आपने बोला कि बंगला जी में भी
छठी भूम से बंगला छज्जा। जी में भी, बंगला जी में ये यहाँ तक जो छठी भूम है ना, लगभग उतना ही विस्तार बंगलों का आता है। 5 भूम के बंगले आते हैं, उनके ऊपर जो एकल छत आती है ना, वो इसी के लेवल में आती है। इस छठी चांदी के, इसकी जो छठी चांदी से जहाँ छज्जे बढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल उसी लेवल पे अपना पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव होता है। बिल्कुल वही मतलब वो लेवल आता है। 6 भूम की जगह में 5 भूम एडजस्ट किए हैं कहा वो बंगले 5 में। भी कहा जाता है, इसको भी 5 भूम कह रहे हैं। इन चबूतरे को नहीं गिन रहे, यहाँ भी इसको अपन भूमभर ही चबूतरा कह रहे हैं, इसको नहीं गिन रहे, सीधा यही कह रहे हैं कि छठी चांदनी से वृक्ष का छज्जे बढ़े। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, इधर भी यही कह रहे हैं। लेकिन कुल मिला के क्या होगा शोभा, कि ये जो लेवल होगा समान होगा। ओके। क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, पहले 5 भूम छठी चांदनी के बंगलों बता दिए जाते हैं, और घेर कर जो वृक्ष आए हैं वो भी 5 भूम के बना रहे हैं। लेकिन 5 भूम के उन वृक्षों की जब छत आती है ना, उन बंगलों की चांदनी से इतनी ऊंची आती है कि उसके अंदर वो आपस में जो फव्वारे क्रॉस करते हैं वो हो जाते हैं। तो अपन ये दिल में शोभा लेके चले कि जिस लेवल पे यहाँ पे छज्जे बढ़े हैं ना, ठीक इसी लेवल पे यहाँ बढ़ेंगे, और इधर भी उसी लेवल में बढ़ेंगे। ठीक है ना। और दीदी वो 33 कोस का मुझे भी नहीं समझा, जो आप हाँ जी, ऊपर तो अपन है ना कल करते हैं अच्छे से शोभा वो। हाँ, अभी टाइम भी कम है ना, वो शोभा कल अच्छे से करते हैं। क्या हुआ था, यहाँ जो बाहर जो कुर्ज है ना, वो भी 100 कोस की लंबाई में 100 कोस का है, लेकिन उसका चौड़ाई अपनी 33 कोस ही होगी अंदर। वो अपन फिर कल पूरा, पहले अपन ये 4 हवेलियां करेंगे, हवेलियों के बाद दरवाजे पे जाएंगे, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कल करते हैं वो शोभा, है ना। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी वीना दी। ये जो गोलाई में छज्जे बड़े हैं ना, गोलाई में उनको थोड़ा सा बता दीजिए। 44 कोस के छज्जे बड़े हैं दीदी ये, जिसमें 11 कोस में तो मेहराबे और 33 कोस में महल बनते गए। आगे आगे मेहराबे, पीछे पीछे महल बनते गए। तो ये 750 कोम तक ऐसे जाते हैं। हाँ, फिर उसके ऊपर फिर आपने जरा सा बताया था छज्जा निकला है। ऊपर चांदनी का वर्णन कल वापिस करेंगे। ऊपर सिर्फ 400 कोस का घेर के छज्जा निकलता है, चांदनी पर आ गए, चांदनी पर। तो ये शोभा का वर्णन कल अच्छे से वापिस होगा, है ना। ठीक है। हाँ जी, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी।